हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ना आज अपने एक फ्रेंड से मैं मिली थी। तो उसके पास भी छोटा सा भी उसने एक गोल्डन रिट्रीवर पपी लिया है, जो कि 6 मंथ्स अराउंड हो गया है। तो आज उससे बस कन्वर्सेशन में मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो नहीं करना चाहिए और फर्स्ट टाइम ओनर होकर आदमी कर लेता है। उसे पता नहीं होता है कि ठीक है या नहीं है। अच्छा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, मतलब पपी तो कर रहा है ना ये काम, कोई बात नहीं, चलो करने दो, या वो ये खा रहा है ना तो खाने दो। बट जब मैंने उससे बात किया तो मैंने उसे बताया कि आप ये जो चीज़ें कर रहे हो ये सही नहीं है, आगे चल के आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती। तो वो क्या क्या बातें थी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सोचा जैसे वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वैसे कितने सारे पेट पेरेंट्स होंगे जिनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, बट फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और साथ में हमारे फर बेबीज़ को भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली बात कि पपी 6 मंथ का वो हो गया पपी, उसका पपी से वो अब एडल्टहुड में जा रहा है। तो क्या होता है, हेयर फॉल होने लगते हैं, जो पपी हेयर्स है वो निकलेंगे और फिर से फ्रेश हेयर्स आएंगे। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी क्या बात है कि जब वो नहलाते हैं अपने पपी को तो वो क्या करते थे, ड्रायर यूज़ करते थे। ड्रायर हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वो सुखाने का देखो, वो क्या है, इमरजेंसी के लिए, कभी ऐसा बाई चांस आप धूप में ना सुखा पाओ, कोई दिक्कत है तो आपने यूज़ कर लिया कभी कभी। बट आप उसको यदि हैबिट बना लोगे कि मैं नहला रहा हूँ और हमेशा उसको ड्रायर से ही मुझे सुखाना है, तो मे बी उसके स्किन के लिए, उसके हेयर के लिए वो इरिटेटेड हो जाएगा, वो ड्राई करेगा उसके हेयर्स को और हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होगी और हो सकता है स्किन प्रॉब्लम भी उसको कुछ ना कुछ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 टाइम्स के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ साइन आपको दिखने लगे। देखो, सभी का स्किन एक जैसा नहीं होता है, सभी के हेयर क्वालिटी, सभी का इरिटेशन लेवल एक जैसा नहीं होता है। इसलिए जरूरी नहीं आपके पपी को नहीं हो रहा है या आपके बच्चे को नहीं हो रहा है तो किसी और को ना हो, ये जो है वो सही नहीं है। ये हमारे हेयर्स के लिए भी सही नहीं है, तो फिर हमारे बच्चों के लिए कैसे सही हो सकता है। तो आपको कोशिश यही करना है। आप कहोगे कि फिर ठंड आ रही है, नहलाएंगे तो सुखाएंगे कैसे। देखो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे एब्जॉर्बेंट टॉवल हमारे पास है जो बिल्कुल सही रेट पे अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत सही रेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बाथरोब्स आ रहे हैं, अभी मैं चेक करती रहती हूँ। तो जिसको क्या है कि आप जैसे बच्चे को आपने नहलाया, आप यदि उसको पहना देते हो या फिर उससे पोंछते हो तो जितना भी एक्सेसिव वाटर है उस टॉवल में वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसकी एक और खासियत है कि आप जैसे ही बच्चे को पोंछते हो, जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद आप उसको निचोड़ते हो तो फिर से वो ड्राई जैसा हो जाता है और फिर आपको एक बार उसको यूज कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद क्या होता है, बहुत थोड़ा पानी होता है, तो यदि आप फ्लैट्स में रहते हो या फिर आपका अपना घर है या फिर आप जहाँ भी रह रहे हो, तो आप के पास यदि बैल्कनी है, कहीं धूप आती है या पार्क एरिया है, देखो आप ज़्यादातर जितने भी बच्चे होते हैं वो संडे या सैटरडे को ही उन सबको टाइम मिलता है तो नहलाया जाता है उनको। तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा और उसको थोड़ा नीचे लेके जाओ कि जहाँ पे धूप आ रही, मान लो आपकी बैल्कनी में धूप दैट टाइम नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जिसमें धूप की टाइमिंग अलग अलग होती है, आपका नहलाने का टाइम भी अलग होगा। तो आप उसको पार्क में लेके चले जाओ, थोड़ा वहां पे उसको धूप लगेगी। बैल्कनी में धूप आ रही है तो वहां पे आप हाफ एन आवर के लिए उसको छोड़ो, वो नहीं रहेगा, बाग करेगा। जेनी भी बाग करती है, लेकिन हम लोग उसको इंगेज करते हैं। मैंने कभी भी आज तक जेनी को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ नहीं किया, मैं नेचुरली धूप में ही सुखाती हूँ उसे। और फिर जब वो मुझे लगता है 80% वो सूख चुकी है या फिर 80-85%, तो मैं उसको घर में लेके आती हूँ, फिर फैन में वो आराम से सूख जाती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, उसकी जो हेयर जो इस वजह से टूट रही है या फिर ड्राई स्किन हो रही है या फिर प्रॉब्लम हो रही है स्किन में, ये नहीं होगा। सेकंड क्या है कि हाथ से खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि वो खाता नहीं है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो खाता है, बट जब मूड अच्छा नहीं है मेरे पपी का या फिर उसको भूख नहीं लगी है तो मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है। वो पपी फेस बना के मेरी तरफ देखता है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि ये बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट।
कोई भी ब्रीड हो, ट्रस्ट मी, इवन जो हमारे स्ट्रे है डॉग्स हैं वो भी बहुत स्मार्ट है। वो हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे मूवमेंट सबको देखकर वो रीड करते हैं, साइकोलॉजिकल हमारी सारी चीज़ों को वो रीड करते हैं, हमें समझते हैं। उनको पता है कि जब मैं पपी फेस बनाऊंगा तो ये मुझे हाथ से खिलाएंगे ही खिलाएंगे, बट यहीं पे आपको रुकना है। ये गलती मैंने भी की है। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ कि प्रीवियस टाइम पे मैंने जेनी के साथ भी यही गलती किया था। मैं इसको हाथ से खिलाती थी, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे मना करते थे मत खिलाओ, इसकी हैबिट मेंटेन हो जाएगी, फिर ये आगे प्रॉब्लम होगी। और रियली मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, फिर धीरे धीरे इस हैबिट को मैंने ख़त्म किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती किया है, मैंने जहाँ सफ़र किया आप सब भी करो। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इन प्रॉब्लम्स के साथ मत आओ, आपको कभी इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या है, हम शुरू से ही ध्यान रखेंगे। देखो बुरा मुझे भी लगता है, जेनी जब नहीं खाती है मुझे लगता है मेरा बच्चा कैसे भूखा है, मैं कैसे खा लूँ, पहले मुझे इसे खिलाना है। बट कभी कभी ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है आपको, तो आपको हाथ से नहीं खिलाना, क्योंकि एक बार आप हाथ से खिलाओगे तो ये हैबिट बना लेगा और फिर ये इसकी फेवरेट फूड भी चाहेगा, आप इसको हाथ से खिलाओ। आप इसको इंट्रोड्यूस करो फूड, आप इसको फूड दोगे ये नहीं खाएगा, ठीक है। हो सकता है देखो इसकी तबीयत ठीक ना हो, वो तो आपको चेक करते रहना, यदि ऐसा है तब तो आप हाथ से भी खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। बट ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, एंड आफ्टर दैट भी नहीं खा रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो नखरे दिखा रहा है, तो दैट टाइम आपने क्या करना है, इसको हाथ से नहीं खिलाना, आपको फूड इंट्रोड्यूस करना है। यदि ये नहीं खाता है कुछ टाइम के लिए इसके बोल में वो खाना रखो, और फिर लगता है नहीं कर वो फूड वहाँ से हटा दो। फिर जब इसका टाइम हो तब एक बार शो करो, कितने टाइम भूखा रहेगा, ये खुद ब खुद वो खाएगा। थोड़ा सा आपको हार्श बनना पड़ेगा। जब आपके ह्यूमन बेबीज भी किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो क्या आप सारी मांगे पूरी करते हो? नहीं करते हो ना। क्या कहते हो, नहीं ये नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं, या ये गलत बात है। सेम हमारे इस बेबी के साथ भी है। थर्ड, क्या मैंने देखा जब मैंने उससे बात किया कि पूरा बनाना मैं उसको दे रहा हूँ खाने के लिए, एप्पल दे रहा हूँ और पपाया दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट्स तो ठीक दे रहे हो, लेकिन एप्पल पील करके नहीं दे रहे हैं, स्किन को पील करके देना है। जब भी आप एप्पल देते हो अपने बच्चे को तो आप उसके स्किन को पील ऑफ करके ही दो, क्योंकि इनको डाइजेशन में फिर प्रॉब्लम होगी। और हाफ एप्पल दो, पूरा एप्पल मत दो, वो खाएगा, उसे पसंद आएगा, तो क्या आप पूरा दे दोगे? ऐसा आपने नहीं करना है। बनाना भी फुल बनाना आपको नहीं देना है, आप या तो 1/4 दो या फिर हाफ दो, और अल्टरनेटिव डेज पे दो या फिर 2 डेज पे, वीक में 2 डेज दो। अच्छा लग रहा है, खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दो, क्योंकि अभी जो विंटर्स आ रहे हैं तो अभी क्या हो सकता है, बहुत सारे पपीज को, बहुत सारे बेबीज को, बहुत सारे डॉग्स को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीज़न के हिसाब से हमें फूड में चेंजेस करना है। और अच्छी लगेगी तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी अच्छी लगती है, तो क्या उसको खाते जाओगे, वो फिर हार्म भी करती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और जो मेरा फोर्थ, जब मैंने उससे बात किया तो फोर्थ मेरा ये कंसर्न था उसके साथ बात करने पे कि बेड पे आ जाता है, सोफे पे आता है, या फिर बात नहीं सुनता है, अपने बेड पे नहीं जाता। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियसली भी वीडियोस बना के दिया हुआ है कि बेड पे, अपने बेड पे देखो, प्यार करना, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ जेनी से, बट स्टिल जो उसका बेड है उसका मैंने उसका बेड इंट्रोड्यूस उसको किया हुआ है, वो अपने बेड पे ही कंफर्टेबली सोती है अपने, वो उसका ऐसा नहीं कि उसको सोफ़ा पे चढ़ना है, बेड पे चढ़ना है, काउच को ख़राब करना है, बिल्कुल नहीं, इसने कभी नहीं किया है, कि उसकी हैबिट नहीं है। आप भी अपने पपीज़ को बिल्कुल प्यार कर, मैं जेनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उसकी कंसर्न भी बहुत करती हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल मेरी बच्ची के जैसे ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं इससे प्यार नहीं करती, बेड पे सुलाने से प्यार नहीं होता है। और यदि काउच ख़राब कर रहा है या बच्चे के हर जगह हेयर्स है, इससे कोई प्यार नहीं है। इसको प्यार करने का या प्यार होने का ये कोई भी वो कहते हैं ना स्टेप्स नहीं है। तो इसको आप इसके बिस्तर को इंट्रोड्यूस करें ताकि आगे ये आपका बेड, आपके सोफे को ख़राब ना करे। आपके रिलेटिव्स, आपके गेस्ट आते हैं, बहुत लोगों को हेयर्स पसंद नहीं होता है या बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा और इनके लिए भी, इनको भी अपना पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, ये उसको एंजॉय ज़्यादा करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान देना। तो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो पेट पेरेंट्स करते हैं। तो आप जैसे पपी लेकर आओ, छोटा बेबी लेकर आओ, तो उसमें फटाफट आप इनके लिए बेड भी लेके आओ, इनको बेड इंट्रोड्यूस करो। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। आप कहोगे मैंने पपी को ये सिखाया वो सिखाया, कुछ भी नहीं सीखता है। देखो जब भी बच्चा घर आता है, छोटा बच्चा कोई भी हो, ह्यूमन बेबी हो या फिर एनिमल का बेबी हो, उसको कुछ भी सीखने में टाइम लगेगा। आपको पेशेंस के साथ सिखाना पड़ेगा। एक पपी को सिखाने के लिए, क्योंकि उसको सिखाना है, डराना नहीं है, उसको पनिश नहीं करना है, उसको सिखाने के लिए क्या करना है, आपको पेशेंसली उस पर काम करना होगा।
टाइम देना होगा। 2 चीज़ें जब आप दोगे तो वो कुछ भी सीख लेगा। ये क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एक ब्रीड इंटेलिजेंट नहीं होता। जितने ब्रीड्स हैं, जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे बेबीज बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ब्रीड वो ब्रीड है, वो एग्रेसिव है। ये पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसा बनाते हो। हम कैसा अपने बच्चों को बनाते हैं वही वो बनते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और जो लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ पे नोटिस करें कि उन्होंने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। और एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी मैं इसमें, दही चावल यदि पसंद आ रहा है तो सिर्फ वही खिला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है या क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं। यदि आप होम फूड दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि सब कुछ उसको मैश करके, उसको फ्लेवर डाल के, चिकन यदि पसंद है चिकन ऐड ऑन करो, दही ऐड ऑन करके उसको फ्लेवर्ड बना के, लेकिन सारी चीज़ों के साथ उसको मैश करके अच्छे से पका कर दो ताकि उसको सब कुछ मिल सके प्रॉपर वे में। ठीक है, तो यदि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।